क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज तक न विज्ञान दे पाया, न धर्म और न इंसान का डर। सवाल है, मौत के बाद क्या? आंखें बंद होने के बाद क्या अंधेरा है या कोई और दुनिया? आज मैं आपको सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको एक यात्रा पर ले जाऊंगा जहां विज्ञान, अध्यात्म, नियर डेथ एक्सपीरियंस और हजारों साल पुरानी कहानियां एक दूसरे से टकराती हैं। तैयार रहिए, यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक छोटा सा गांव जहां रातें इतनी शांत थीं कि सितारे भी आवाज करते लगते थे, वहीं रहता था नयन। एक साधारण आदमी, पर उसके मन में एक असाधारण डर था। उसकी मां की मौत के बाद उससे रात में नींद नहीं आती थी। वह बार बार पूछता, मां अब कहां तो होंगी? क्या वो मुझे देखती होंगी? क्या मौत के बाद भी जिंदगी होती है? एक रात वह अपने गांव के बाहर पुराने पहाड़ पर पहुंचा, जहां कहते थे कि एक सिद्ध साधु ध्यान में बैठे रहते हैं और मृत्यु के बारे में जान चुके हैं। नयन ने साधु से पूछा, गुरुजी, मौत के बाद क्या होता है? मुझे डर लगता है। साधु मुस्कुराए और कहा, जवाब एक नहीं है पर रास्ते कई हैं। चलो, मैं तुम्हें 3 दुनिया दिखाता हूं, विज्ञान की, अध्यात्म की और अनुभवों की। 1, मौत, हवस, शरीर का बंद हो जाना। विज्ञान कहता है कि मौत वह क्षण है जब शरीर का सिस्टम, दिल, दिमाग, सांस एक एक करके रुक जाते हैं। लेकिन असली रहस्य यहीं शुरू होता है। 2, दिमाग मरने के बाद भी सक्रिय रहता है। कनाडा और यूके की रिसर्च के अनुसार कुछ लोगों में मौत के 10 सेकंड बाद भी दिमाग सक्रिय पाया गया। कुछ केस में मौत के 3 मिनट बाद भी ईईजी में हल्की गतिविधि मिली। तो सवाल, अगर दिमाग बंद नहीं होता तो चेतना कहां जाती है? 3, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई। दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बताते हैं कि वो मौत के बाद यह देखते हैं, एक तेज सफेद रोशनी, अपना शरीर नीचे दिखाई देना, समय का रुक जाना, किसी अनजानी ऊर्जा का स्पर्श, किसी से बातचीत, जिसे वे ईश्वर कहते हैं। विज्ञान इन्हें हेलुसिनेशन कहता है। लेकिन कई केस ऐसे हैं जहां व्यक्ति ने वही चीजें बताई जो उन्होंने मरते समय देख ही नहीं सकती थीं। विज्ञान हाथ उठा देता है। साधु बोले, अब आओ, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया दिखाता हूं, अध्यात्म की। 1, आत्मा शरीर नहीं, ऊर्जा है। गीता कहती है, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। वेद, उपनिषद, बुद्ध, सूफी, योग सभी एक बात पर सहमत हैं, हम शरीर नहीं, चेतना है। 2, मृत्यु, यात्रा का परिवर्तन। भारतीय दर्शन कहता है कि मौत दरवाजे का बंद होना नहीं, बल्कि नए कमरे में प्रवेश करना है। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदल जाता है। 3, कर्म और पुनर्जन्म। हमारी हर सोच, हर कर्म एक कंपन पैदा करता है। यही कंपन हमारी अगली यात्रा तय करता है। 4, मृत्यु का अनुभव कैसा होता है? योगी, तिब्बती भिक्षु और सूफी बताते हैं, एक अद्भुत शांति, शरीर का भार कम होना, प्रकाश का फैलना, मैं कौन हूं का उत्तर मिलना। मृत्यु डर नहीं, मुक्ति है। अब साधु ने तीसरा द्वार खोला, अनुभवों का। उन्होंने नयन को एक कहानी सुनाई, एक बच्चे की यादें। भारत में एक 4 साल के बच्चे ने अपना पिछला जन्म बताया। उसने गांव का नाम बताया, घर का रास्ता बताया और अपने पिछले माता पिता को पहचान लिया। और वह सब सच निकला। एक महिला की कहानी। अमेरिका में एक महिला क्लिनिकली डेड हुई। डॉक्टर 7 मिनट तक उसे बचा नहीं पाए, लेकिन जब वह वापस लौटी, उसने ऑन ऑपरेशन रूम की हर एक बात बताई। वो बातें जो बंद आंखों से देखी ही नहीं जा सकती थीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, हजारों केसों की फाइलें हैं। नयन ने पूछा, गुरुजी, क्या इन सब का कोई एक सच है? साधु बोले, सच एक नहीं है, क्योंकि मौत एक दरवाजा है और हर किसी के लिए वह दरवाजा अलग जगह खुलता है। कुछ लोग प्रकाश देखते हैं, कुछ शांति, कुछ आवाजें, कुछ अपने प्रियजन, और कुछ अंधेरा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुसार अपना अनुभव बनाता है। मौत वैसी ही है जैसा मनुष्य अपना जीवन जीता है। अंत में साधु ने कहा, नयन, मौत का डर खत्म तब होता है जब इंसान जीना सीख लेता है। मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा। बस इतना ही। नयन की आंखों से डर नहीं, शांति टपक रही थी। आज अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो याद रखिए, जिंदगी छोटी है पर चेतना अनंत है।
डरी मत, यात्रा अभी बाकी है।